हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस न्यू अनलिमिटेड स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि हमारे जो इंडिया की जो हाईएस्ट लेवल की जो अपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब हम बात करें आर्टिकल 124 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो 34 है, जिसमें से एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर सुप्रीम कोर्ट जज है। उन 34 जजेस के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस होते हैं उनके जो जजमेंट या डिसीजन दिए जाते हैं उन 34 जजेस के द्वारा ही दिए जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक के जज के लिए एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस क्या है? अब वो व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर रहा है, उस कोई अपॉइंटमेंट के लिए जो CJI है चीफ जस्टिस है, वो 4 जज जिसे कॉलेजियम कहा जाता है, उनकी राय से उस कैंडिडेट को रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट उस सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है और उसे ओथ दिलवाता है। यदि इन केस इन 4 जजों में से यदि 2 जज इससे इनकार कर दे कि वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो ये जो चीफ जस्टिस है उस कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इन 4 जो कॉलेजियम है उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चीफ जस्टिस के जो मैक्सिमम जो एज होती है वो 65 ईयर होती है। अब 65 ईयर एज के बाद वो रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर जो सीनियर जो जज होते हैं उनको यह पोजीशन दी जाती है चीफ जस्टिस की। जिस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर्स होती है या हमारे जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है या प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर्स होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपनी एक पावर होती है। तो वो पावर या जुरिडिक्शन क्या क्या है इसको हम समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन या पावर होती है उसमें पहला आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब इसमें यदि स्टेट या सेंट्रल के बीच किसी भी तरह का मतभेद या डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सॉल्व कौन करेगी? उसे सॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर में आएगा? ये जुरिडिक्शन में आएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। और आर्टिकल 131 में कौन सी आर्टिकल में आएगा? 131 आर्टिकल में आएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जिसमें स्टेट और सेंट्रल के जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने का, जजमेंट करने का काम सीधे तौर पर कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन की। रिट जुरिडिक्शन। अब रिट जुरिडिक्शन में जो सिटीजन्स है या इंडिविजुअल है उनके फंडामेंटल जो राइट्स है उनका हनन किया जा रहा है किसी भी तरह से, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 32 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में रिट जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स का या सिटीजन के फंडामेंटल जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन का जो काम है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट जुरिडिक्शन का काम किया जाता है, फंडामेंटल जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीलिएट जुरिडिक्शन। एपीलिएट जुरिडिक्शन, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अपील करता है, जैसे लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से अपील की जाती है। तो यह आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आता है? यह आर्टिकल आता है 132 में। यह अपीलेट जुरिडिक्शन किसके अंदर आता है? वह आर्टिकल 132 में, और जिसमें सिविल एंड क्रिमिनल
जो भी केस होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उसमें सेटिस्फाइड नहीं है उस जजमेंट या डिसीजन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, उसे अपील कर सकता है कि उसका जो जजमेंट है, डिसीजन है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वह अपील कर सकता है। अब इसमें अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा और उसका जजमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वह अपील कर सकता है। यह आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आता है, आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग आता है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, अब इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है कि एडवाइस दी जा रही है और ये आर्टिकल किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में कि प्रेसिडेंट को किसी मामले या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट से राय या सलाह लेनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जो राय या एडवाइस है उसको मानने भी कर सकता है और अमान्य भी कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। लेकिन कुछ मामलों में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, 143 के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम बात करें रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट की, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो ज्यूरिडिक्शन है, इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो पावर्स टू में होती है। अभी पावर कौन कौन सी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट डिसीजन दिए जाते हैं वो एविडेंशियली प्रूव्ड होते हैं और इसे लोअर कोर्ट में भी अप्लाई या रेफर किया जा सकता है या रेफरेंस में इसको दिया जा सकता है। अगर हम एग्जांपल के द्वारा समझे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस आया है जिसका डिफरेंस उसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लेना पड़ सकता है, तो इस तरह से लोअर कोर्ट में भी क्या किया जा सकता है, जो भी जजमेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के वो लोअर कोर्ट में भी अप्लाई होंगे। और सेकेंड जो उसकी पावर है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर सिटीजन है या कोई भी व्यक्ति है, यदि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को या डिसीजन को की अवहेलना करे या उसकी किसी भी तरह से उसको इनकार करे कि जजमेंट सही नहीं है, गलत है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऐसी पावर है कि वह उसे सजा दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। तो इस सजा के तौर पर उसे 2000 या 6 माह तक की उसे सजा हो सकती है या दोनों उसे देना पड़ सकता है पनिशमेंट में। तो इस तरह से जो कंटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी इसमें पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये आर्टिकल किसमें आता है, ये आर्टिकल आता है 129 में। आर्टिकल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसमें आता है, 129 रिकॉर्ड में आता है, ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू। और यह जो है, यह जुडिशियल रिव्यू जो है, यह सुप्रीम कोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट पावर में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट पावर में से अगर एक मानी गई है तो जुडिशियल रिव्यू मानी गई है सुप्रीम कोर्ट की। अब इसमें क्यों इसे इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी लॉ मेकिंग किए जाते हैं या एक्ट बनाए जाते हैं, यदि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइट यानी उसे खारिज कर सकता है और उस पर अपना क्या दे सकता है, जुडिशियल रिव्यू दे सकता है। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सबसे महत्वपूर्ण पावर में कौन आती है, जुडिशियल रिव्यू आती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनके रिमूवल की क्या प्रोसेस है। वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिमूवल की जो प्रोसेस है बहुत ही डिफिकल्ट बनाई गई है, इसीलिए आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव नहीं किया जा सका है।
अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इन केस अब अगर कभी ऐसा होता है तो उसके रिमूवल की जो प्रोसेस है वो क्या होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी बनाई जाती है। स्पेशल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उसमें एक स्पेशल मेजोरिटी में उस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छी नॉलेज मिली हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।